डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 30 अगस्त 2023 वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दैनिक राशिफल के बारे में है। सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त से नजर डाल ले। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखकर जाएगा। पंचांग इस तरह से है: तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र धनिष्ठा, योग अतिगंध, करण वाणिज्य, वार बुधवार, शुक्ल पक्ष, सूर्य महाराज 5:58 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:45 PM पर। चंद्रमा मकर में रहेंगे, नक्षत्र धनिष्ठा, सूर्य महाराज सिंह में रहेंगे, नक्षत्र मघा। विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:28 AM से 5:13 AM। अभिजीत मुहूर्त नहीं होता बुधवार को। अमृत काल 11:42 AM से 1:06 PM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 12:22 PM से 1:58 PM और गुलिक काल 10:46 AM से 12:22 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार दुर्गा चालीसा या गणेश चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर और शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष, अच्छा दिन है आज का, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो खूबियां हैं वो आपके गुस्से के कारण, आपके एटीट्यूड के कारण छुप जाती हैं। देखिए, आपके अंदर भले ही दुनिया भर की खूबियां हो, लेकिन गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जब व्यक्ति पे आता है तो उसकी सबसे पहले तो उसका मन भटकता है, उसका जो धैर्य होता है वो हटता है और व्यक्ति में कितनी भी खूबियां हो वो एकदम ओवर शेडो हो जाती हैं। तो इसीलिए जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन, जो वाणी की कटुता आपके अंदर आजकल आई हुई है, इस पर नियंत्रण पाइए और फोकस कीजिए। कहीं ना कहीं आपका फोकस बहुत जल्दी हट जाता है। एक घंटे कुछ और सोचते हैं, उसके अगले घंटे कुछ और सोचते हैं। थोड़ा स्वभाव होता है क्योंकि चर राशि है मेष, तो जल्दबाजी में थोड़ा सा रहते ही हैं, लेकिन थोड़ा फोकस लाने का प्रयास करेंगे, जीवन में सरलता आ जाएगी, शुभता आ जाएगी। वैसे आज का दिन अच्छा है। अगर कुछ पूजा पाठ का काम कराना है तो आपको अपने घर में तो वो आज करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, आज लड़ाई होने के बहुत या आर्ग्यूमेंट्स होने के बहुत चांसेस हैं कार्य क्षेत्र में, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, शांति बनाकर रखिएगा। बिजनेस, आइडियाज में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बदलाव के साथ ही प्रॉब्लम्स का अंत होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अकेलेपन का एहसास रहेगा आज। ज़्यादा बातचीत भी मत कीजिएगा, मैं यही कहूँगा। वैवाहिक जीवन, अच्छा दिन है यहाँ पर। अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे तो आज का दिन उसका शुभ है, अच्छा दिन है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जल्दबाजी, आप यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि जल्दबाजी बहुत है, उसके कारण दिक्कतें बढ़ रही हैं। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, तो दिन आज एक शुभता लेकर अवश्य आएगा। उपाय के स्वरूप में आपको ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। शुभ अंक है 9, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 80%। टॉरस, वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। बैलेंस होना चाहिए वाणी में, क्योंकि आज कुछ ऐसी चीजें कह देंगे जो फिर बाद में पछताएंगे। और इधर अधिकतम यही होता है, हम जब गुस्सा आता है या कुछ गलत मूड में होते हैं, हम कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं फिर बाद में पछताते हैं। तो इसलिए आज अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। कहीं ना कहीं अपने काम से काम रखिएगा। वैसे आज धन का लाभ अचानक से हो सकता है, लेकिन वाणी के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होने वाली हैं, उनका प्रोसेस क्या है, उनको कैसे हैंडल करना है, इन सब चीज़ों पर विचार कीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, अगर आप डेटा से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक है, धन आता हुआ दिख रहा है, कुछ भी बिजनेस करते हैं, स्पेशली अगर शादियों से संबंधित कुछ काम है आपका तो। लव लाइफ, आकर्षण बहुत रहेगा, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट भी ज़्यादा रहेगी, तो इस पर नियंत्रण रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से ठीक है दिन। यहाँ पर भी वही कहूँगा कि शब्दों की मर्यादा नहीं लांघिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर जो भी आप रोज़ कर रहे हैं,
उससे हटकर कुछ चीज़ कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं। एंटरटेनमेंट हो गया, स्टूडेंट्स को भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि 24 घंटे पढ़ाई में ही घुसे रहे, बाकी चीज़ें भी करिए जिससे थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश रहे। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत 70%। जेमिनाई, ठीक ठाक सा दिन है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, एक तो उसका अंत हो सकता है, और दूसरा कुछ नई चीज शुरू करना चाह रहे थे, किसी भी चीज की शुरुआत करना चाह रहे थे, उसके लिए आज का दिन अच्छा है। कोई प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिए, शेयर करने से आपकी प्रॉब्लम का निवारण मिल सकता है। लोगों की ज्यादा हेल्प करने के चक्कर में आजकल अपना नुकसान करा रहे हैं, इस चीज पर भी आपको नियंत्रण पाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज थोड़ी जलन की भावना रहेगी आपके अंदर, और उसके कारण अपना ही नुकसान करवाएंगे। करियर के हिसाब से कुछ भी जजमेंटल कमेंट मत पास कीजिएगा। आज कार्य क्षेत्र में एकदम सरल रहिएगा, अपने काम से काम रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से यात्रा के योग बन रहे हैं। कुछ काम आपका अटक रहा था तो उसके लिए यात्रा शायद करनी पड़ सकती है। और अगर आपका टूरिज्म का ही काम है, ट्रैवल से जुड़ा कुछ काम है, तो आज का दिन अच्छा जाएगा। लव लाइफ, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। अभी लगता है कि बस कंप्लेन्स ही हो रही हैं एक दूसरे से, और जब ऐसी चीजें बढ़ती हैं तो रिलेशनशिप भी अपने अंत की तरफ जाता है। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है आपका जीवन, आपका और आपके लाइफ पार्टनर का, तो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है, आज का दिन बहुत अच्छा है, भाग्य साथ देगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत वाली है, ठीक है। तो अपने जीवन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए दिन अच्छा है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी की एक बार आरती करनी है और उनको लड्डुओं का भोग लगाना है। शुभ अंक है 7, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत है आपका 70%। कर्क, आज का दिन आपका अच्छा दिख रहा है, बस थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना है, और फ्रस्ट्रेशन किसी पुरानी चीज को लेकर चल रही है जीवन में, उसको अपने प्रेजेंट पर ज्यादा हावी मत होने दीजिए। वैसे आज का दिन ठीक ठाक है आपका। ग्रोथ पर फोकस कीजिए, केवल एक चीज की नहीं। हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो केवल पैसों पर ध्यान जाता नहीं, व्यक्ति को हर समय अपने हर चीज पर, हर चीज की ग्रोथ का ध्यान देना चाहिए। वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, पैसों की भी बात भी अवश्य करनी चाहिए। हर तरफ से अपने जीवन को आगे लेके कैसे जाना है उस पर आज विचार करेंगे तो अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, आप लोगों पर बहुत डिपेंडेंट भी हो गए हैं और यस मैन हो गए हैं। जो व्यक्ति यस मैन हो जाता है वो भले ही सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस पर विचार कीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से दिन अच्छा है। एजुकेशन संबंधित कुछ काम है आपका, लाभ होगा। लव लाइफ, एक दूसरे को जानने का दिन है। बैठिएगा, बातचीत कीजिएगा, कोई कड़वाहट है मन में उसको निकालिएगा, व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि आज का दिन है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा रहेगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स, थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, थोड़ा आध्यात्मिक रहिए। ये जो मन बहक जाता है उस पर नियंत्रण होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, कोई अटका हुआ कार्य बन सकता है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड तो अवश्य रहेंगे। उपाय के स्वरूप में आपको ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके गणपति जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है 2, कलर है ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 70%। लियो, सिंह, एक अकेलेपन का एहसास बहुत रहेगा। आपको ये लगेगा कि कोई आपको समझता नहीं है, जो शायद कहीं ना कहीं एट द मोमेंट सही भी है, क्योंकि आप जिसका भला करते हैं वहां से धोखा ही मिलता है, या फिर जब आपका समय आता है मदद मांगने का तो कोई खड़ा नहीं होता। तो ये चीज़ आपको बहुत आज अकेलेपन का एहसास देगी। मैं यही कहूँगा कि लोगों के बारे में चिंता मत कीजिए। सिंह राशि वाले अपने आप में राजा होते हैं। क्यों? क्योंकि राजा की राशि यानी कि सूर्य महाराज की राशि है। तो लोगों की चिंता मत कीजिए, आगे बढ़िए अपने जीवन में। किसी की ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना शुरू कर दीजिए। वैसे आज का दिन अच्छा है, कार्य पूर्ण होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बस ज़्यादा लोगों के प्रति सौम्य मत रहिए, यानी कि ज़्यादा काइंड मत होइए कि हाँ बस उसकी मदद करनी है, क्योंकि आजकल यही हो रहा है कि आप लोगों की मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान करा रहे हैं। करियर के हिसाब से दिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अनप्रोफेशनल वाणी आपकी हो सकती है।
जो कभी कभी प्रॉब्लम दे देती है। बिजनेस के हिसाब से तो अत्यंत शुभ दिन है। अगर आपका बिजनेस कुछ भी कम्युनिकेशन बेस्ड है या फिर एजुकेशन बेस्ड है या फिर शादियों से संबंधित है, लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, लगता है एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे और उसके कारण आज मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है वो चीज़ें व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने माइंड को क्लियर कीजिए और आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा और पैरों की भी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, आज का दिन शुभता लेकर आएगा क्योंकि त्रिकोण स्थान, लक्ष्मी स्थान आपका बली है। उपाय के स्वरूप में आपको गणपति जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और इसके साथ ही आपको एक बार उनकी आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 4, कलह है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत 80%। कन्या, आज जीवन को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। कोई काम अटक रहा था आपका या किसी उलझन में उलझ गए थे तो उसका सॉल्यूशन मिल सकता है और थॉट प्रोसेस चेंज होगा आपका। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा है आपका, क्लैरिटी आएगी, पुरानी चीज़ों से निकलते हुए दिख रहे हैं, लोगों का साथ भी मिलेगा और जैसा मैंने कहा अचानक से एक नया रास्ता खुल सकता है। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। जो शाम का समय है वहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है। छोटी सी बात पर किसी से बहस हो सकती है, वो भी बड़े स्तर पर। करियर के हिसाब से अगर आप डेटा से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा, या एजुकेशन संबंधित कुछ काम है आपका। बिजनेस के हिसाब से बहुत शुभ दिन है आज, पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ बिजनेस है आपका तो लाभ होगा। लव लाइफ, इच्छाओं को नहीं समझ पा रहे एक दूसरे की और इसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने मन को क्लियर कीजिए। क्लटर सा वहाँ पे एक संचित हो गया है, उसको पहले क्लियर कीजिए तभी आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 4था भाव अत्यंत बली है। इमोशनल लाइफ आज स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, इमोशनली आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं और ये कन्या के लिए हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको गणपति जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक आपका 8, कलह है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 75%। तुला, कुछ बड़ा कार्य कर रहे हैं और वो नहीं आपके हिसाब से चल रहा या उसमें रिजल्ट तेज नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, अभी गिव अप नहीं करना, उस चीज़ पर निरंतर काम करते रहिए, आगे चलकर सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ओवर एक्साइटमेंट से थोड़ा बचना है। आप आजकल क्या कर रहे हैं कि आप हर काम को बहुत जल्दी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके कारण परफेक्शन तो बहुत दूर की बात है, गड़बड़ हो रही है। तो थोड़ा सा देखिए, जो भी काम है उसको एक समय की आवश्यकता होती ही है। कोई काम अगर एक दिन में होना है तो उसको एक दिन लगेगा ही, जल्दबाजी में करेंगे तो खराब ही कर देंगे उस काम को, इस पर ध्यान दीजिएगा। यात्रा के आज योग बन सकते हैं, वैसे दिन आपका अच्छा है आज का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी दिन अच्छा है, आज आकर्षण रहेगा पूरे व्यक्तित्व में। करियर के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है, आज अपने काम के द्वारा अपना नाम बना सकते हैं। बिजनेस, कोई मौका हाथ से निकल गया था वापस आ सकता है, अच्छा दिन है। लव लाइफ के हिसाब से भी दिन अच्छा है, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एक दूसरे की ऊर्जा को नहीं समझ पा रहे और दोनों ही साइड से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मन थोड़ा सा एग्जॉस्टेड सा हो गया, आपका पूरा माइंड है, बॉडी है, एग्जॉस्टेड सी दिख रही है, तो थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 3रा भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, आज का दिन तो आपका अच्छा ही जाएगा। उपाय के स्वरूप में आपको ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके गणपति जी को फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 2, कलह है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 70%। वृश्चिक, आज का दिन अच्छा है। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, वो फैमिली इशू हो, कोई और प्रॉब्लम हो, उसका अंत हो सकता है। माइंड बहुत क्लियर रहेगा, शार्प माइंड रहेगा और प्रॉब्लम से, परेशानियों से निकलते हुए दिख रहे हैं। आज भाग्य का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बस थोड़ा अकेलापन आपको तंग करेगा, अकेलापन इन द सेंस कि आपको ये लगेगा कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा, आप व्यक्त भी करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। ऐसा सबके साथ कभी कभी होता है, इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा जागरूक रहिए, आपके आसपास से अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं, आप लाभ नहीं उठा पाते।
बिजनेस के हिसाब से अगर जानवरों से यानी कि एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ काम है आपका, या स्पेशली जानवरों से संबंधित कुछ काम है आपका, तो आपको लाभ हो सकता है। लव लाइफ के हिसाब से कुछ नयापन लाइए, चीज़ें बहुत बोरिंग सी दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन सब कुछ ठीक है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखिए। ऐसे आपको लगता है कि आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें चुभ जाती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है। धन के हिसाब से भी आज का दिन अच्छा ही दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश जी की 2 बार आरती करनी है और उनको फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत 80%। धनु सेजिटेरियस, बहुत अच्छा दिन है आज का। जो परेशानियां चल रही थी, जो चीज़ें आपको तंग कर रही थी मानसिक रूप से, एंग्जाइटी, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, प्रोफेशनल लाइफ में जो आपको ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, आज हर चीज़ का अंत हो सकता है। बहुत अच्छा दिन है आज का। बस ध्यान ये देना है कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, तो पेशेंस भी बनाकर रखनी है। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आज। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको आने वाले हैं। धन के रूप में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। जहाँ तक करियर की बात है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा हम्बल रहना है, अदरवाइज तो दिन अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से जो कार्य अटक रहे थे आज पूर्ण हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे भी कनेक्शन, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखिएगा, कोई जजमेंटल कमेंट नहीं पास करनी और कोई डिसीजन भी अचानक से नहीं लेना बिना लाइफ पार्टनर को बताए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से खाने के कारण, यानी कि कुछ बाहर का अगर आपने खाना खाया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थानीय अत्यंत बली है, तो ठीक है, दिन एक पूर्णता लेकर आएगा। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है और उनको एक घी का दिया अर्पण करना है। शुभ अंक आपका 2, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत 85%। मकर कैप्रिकॉन, अपनी इनसिक्योरिटीज को पहले समझिए, अपनी गलतियों को समझिए और उस पर काम कीजिए। आजकल ये हो रहा है कि देखिए, सबके साथ ऐसा होता है, हम अपनी गलतियां बहुत एंड में मानते हैं, या अधिकतम लोग तो मानते ही नहीं है। लेकिन जो भी आपसे गलतियां हुई हैं रिसेंटली, आपकी कमियां हैं, उन पर आज काम करने का बहुत अच्छा दिन है। अगर जीवन में कुछ नई शुरुआत चाहते हैं तो पहले इन चीज़ों पर कंट्रोल पाइए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। वैसे दिन आज का बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके, इसके कारण अच्छा दिन भी खराब हो सकता है। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट आज गलती से भी साइन मत कीजिएगा। साइन करना ही है तो बहुत सोच समझकर, कुछ भी जहां पर आपको साइन करना है आज उस चीज़ को अवॉइड करना है। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक है, अच्छा दिन दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, स्टेबिलिटी दिख रही है। बिजनेस के हिसाब से अगर आपका हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ कार्य है तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, शुभ दिन है। अगर दिक्कतें भी चल रही थी तो आराम से चीज़ों को आज बहुत आराम से हैंडल किया जा सकता है और अच्छा दिन दिख रहा है लव लाइफ में। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं आप। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, और डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत गलत हो रही है, अपने फोकस पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेगा। उपाय के स्वरूप में आपको ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाना है। शुभ अंक आपका 7, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। कुंभ, आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, इसलिए कुछ भी काम जो अटक रहा था आज प्रयास करेंगे, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं पूर्णता भरा दिन है, आप खुश रहेंगे, अंदर से कंटेंटमेंट की भावना रहेगी। घर में कोई अच्छा माहौल बन सकता है, घर में कोई सेलिब्रेशन का माहौल बन सकता है, घर में खुशियां आ सकती हैं, घर वालों के लिए खुशियां आ सकती हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है, आपका सबसे शुभ दिन आपका जाएगा आज हफ्ते का। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। आपसे बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ओवर थिंकिंग करके आज के दिन को खराब मत कीजिएगा। करियर, यहाँ पे भी दिन अच्छा दिख रहा है, गाइडेंस मिल सकती है आपको, और अगर बड़ी पोजीशंस पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस के हिसाब से जो काम अटक रहे थे पूरे होंगे। लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, मे बी अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, यहाँ पर भी एक टीम की तरह आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो दिन आज का अच्छा ही जाएगा। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है और गणपति जी को खीर का भोग लगाना है, या फिर घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका
4 कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत 85%। पाइसेस मीन, देखिए दिन तो बहुत अच्छा है लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा आज, और आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं किसी अपने से, निकटतम व्यक्ति से, तो इस पर नियंत्रण रखना है आपको। जीवन में एक फ्लो लाइए, पहले ही सोच के रख लेंगे कि हाँ ऐसा ही करना है, फिर चीज़ें उसके हिसाब से नहीं जाती, फिर परेशान हो जाते हैं। तो जीवन में एक फ्लो लाइए, प्लानिंग अवश्य कीजिए लेकिन प्लानिंग को भी फ्लेक्सिबल बनाकर रखिए। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, जैसा मैंने कहा कि आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भी ये दिख रहा है कि झगड़ा हो सकता है। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है, काम बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका बिजनेस कंसल्टेशन, शादियों से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित कुछ है तो लाभ होगा। लव लाइफ एक प्योरिटी दिख रही है यहाँ पर, यानी कि चीज़ें बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाएंगी। वैवाहिक जीवन, ओवर एक्साइटमेंट के कारण आज अपने आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो इस पर नियंत्रण रखिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से गले के रोग बहुत तंग करेंगे, आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बलिए है, तो ठीक है, काफ़ी बिजी भी रहेंगे आप। आपके लिए उपाय ये है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है और गणपति जी को फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत 80%। तो ये था 30 अगस्त का राशिफल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।